नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। इस समय हमारे साथ है भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज जी। 10 न्यूज़ में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें हम भारतीय धर्म संसद की, तो क्या तैयारियां कर रहे हैं हम आने वाले वर्षों के लिए? किस तरह से आप आयोजन करने वाले हैं कार्यक्रमों का? पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम गोस्वामी सुशील महाराज है और मैं भारतीय सर्वधर्म संसद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ये एक कल्पना थी 2006 में, और उस कल्पना में एक नया इतिहास आज बना के खड़ा कर दिया। भारत एक ऐसा देश है, विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु रहते हैं, धर्म यहाँ रहते हैं, संस्कृतियाँ बहुत सारी आई गई और इस माटी में मिल गई। ऐसा पवित्र भारत देश, जिसको हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं, ये दुनिया में बड़ा कॉमन है कि यहाँ से हम एक दिशा देते हैं। हम विश्व गुरु की बात करते हो, प्राचीन काल से ये है। तो भारतीय सर्वधर्म संसद का जन्म इसलिए हुआ, आदरणीय दलाई लामा जी ने अपना जन्मदिन बुलाया और भारत के संतों को बुलाया 2006 में। वहाँ उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया कि आपका देश ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को एक साथ ले जा सकता है, क्योंकि आपके धर्मगुरु जो कहते हैं वो उन धर्मगुरुओं का अपने अपने धर्मों पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये आपकी संस्कृति है। ये बात उन्होंने कही तो उन्होंने सुझाव दिया। अग्निवेशी थे उस वक्त, हमारे सब में बड़े थे। उनसे कहा कि आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा करिए भारत में, और भारत से दुनिया में जाना चाहिए। विवेकानंद जी भारत से गए और उन्होंने दुनिया का परिचय कराया भारत से, परंतु उसके बाद भारत आगे उस और बढ़ा नहीं। तो ये बात आई और हमने इसका भारतीय सर्वधर्म संसद का गठन किया और एक ध्यान रखा कि 2006 में इस्लामिक सेंटर को चुना गया, नया नया बना था। तो ये दिखाना चाहते थे कि हम सब धर्मों को मानने वाले एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और हमारे श्री श्री रविशंकर जी उस वक्त तो बहुत युवा थे, पॉपुलर थे, उन्होंने उद्घाटन किया। एक दलित महिला रूट मनोरमा ने उसका अध्यक्षता की, वहीउद्दीन खां साहब थे। तो उसमें हमारे जैन मुनि थे, विवेक मुनि जी, लोकेश जी बाद में आए, मगर पहले जो फाउंडर मेंबर्स थे उसमें विवेक मुनि जी थे, मैं भी उसमें था। इस तरह से सभी धर्मों का रिप्रेजेंटेशन था। उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा कि भारत में वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई। और आज ये स्थिति है, क्योंकि मैं इसको आगे ले जाने का कार्य कर रहा हूँ। पिछले साल मैंने 8 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की और इंटरफेथ की। और मोरक्को तो एक ऐसा देश था जिसमें दुनिया के पार्लियामेंटेरियन थे, हर देश के 10, 5, 20 इस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इतनी बड़ी पार्लियामेंट थी, इंटरफेथ पार्लियामेंट। उसमें भारत से अकेले मुझे जाने का मौका मिला था। तो डायस से भारत की बात करना, भारत की संस्कृति की बात करना, भारत की एक मित्रता किस तरह से निभाते हैं। भारत कभी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करता है, ऐसा कभी भी इतिहास में हमारे नहीं है। वो तो इस धरती में जब भी कोई भी आता है उसको स्वीकार करते हैं, उनको पनाह देते हैं। चाहे दलाई लामा जी हों, चाहे हमारे, देखिए बहुत पहले की बात करें तो पारसी समाज के लोग यहाँ आके बसे। ऊनू साहब जो बर्मा से भाग के आए वो यहाँ रहे। आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे यहाँ आई हुई है। तो यह हमारी कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। इसी को लेकर भारतीय सर्वधर्म संसद आगे चल रही है। और ये जानकर आपको खुशी होगी, इस वर्ष हमने जो तैयारी की, पहले वर्ष में भी आपने कवरेज की, बहुत अच्छा हमारा सहयोग दिया। अब फरवरी माह में अगले वर्ष हम पूरी दुनिया के लोगों को दिल्ली में बुला रहे हैं और भारत मंडपम में वो कार्यक्रम होगा जहाँ G20 हुआ। तो सरकार ने वो हमको उपलब्ध कराया है, जहाँ विभिन्न देशों के डेलीगेट्स जो इंटरफेथ की बात करते हैं, जो मित्रता की, सद्भाव की बात करते हैं, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी डिग्निटरीज आ रही हैं जो कभी बड़े अपने देशों के राष्ट्रपति रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसी लिस्ट है और इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और वो हमारे बैनर को दिया गया, हमारी प्रपोज़ल को सरकार ने स्वीकार किया है और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रोत्साहित किया है कि इस कार्य को आप करें।
और उससे पूर्व जितना समय है, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जाके आपको युवाओं को मोटिवेट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। उसकी तुलना में अभी हम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी अभी राजस्थान में होके आए हैं और हमने वो कार्य प्रारंभ कर दिया है। सभी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, विशेषकर जो सरकार द्वारा स्थापित हैं, जिनके अपने लंबे इतिहास हैं यूनिवर्सिटीज़ के, क्योंकि पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं हुआ करती थी, उनकी जो दशा और दिशा है, वहाँ पढ़ने वाला छात्र भी वसुदैव कुटुंबकम, ये हमारा बैनर का नाम है, इसी सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के देश जब भारत में आएंगे, जिस तरह से G20 में हमें मान सम्मान विश्व में मिला, और यहाँ धर्मगुरु जब खड़े होंगे तो उनके पीछे पूरी उनकी कम्युनिटी खड़ी होती है। और ऐसा समय आ गया है कि हम वापस, पहले थे कि नहीं थे हमने देखा नहीं है, मगर जब से हमने जन्म लिया है, हमने विश्व गुरु के रूप में ही भारत को देखा है। और मुझे लगता है इस कार्यक्रम से दुनिया में विवेकानंद जी का स्थापित किया हुआ भाइयों और बहनों संबोधन से ही जो उन्होंने दिशा दी, आज फिर नई दिशा देकर हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी इतनी लंबी बात सुनी। ये ज़रूरी है आज सबको हमें सीखने और सिखाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 10 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।